हेलो बच्चों। तो हम आज लाए हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि हमने आपसे पोल पे बात करके पता लगाया था कि कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए होगी आपको, तो आप सब ने ज़्यादातर किस पे कमेंट किया था? ट्रिग्नोमेट्री और इट्स एप्लीकेशन पे। तो इस पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं जो ज़्यादातर हमारे सीबीएसई बोर्ड में रिपीट होते रहते हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इस पे कुछ हमारे एप्लीकेशन पे भी होंगे और ट्रिग्नोमेट्री पे भी हैं। दोनों ही मैंने चैप्टर्स के क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो उससे रिलेटेड आज हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो आज हम चालू करते हैं हम। तो हमारा है ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आ रखा है क्या, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि इफ a sec theta plus b tan theta equals to m and b sec theta plus a tan theta equals to n, तो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो वन बाय वन करके प्रूफ करते हैं। तो देखो हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना है। कह रहा है a प्लस ए एन स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इक्वल b का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर इक्वल में m दे रखा है और n दे रखा है ना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखना, क्या मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर। मैंने इधर उधर आपको ट्रांसफर कर दिया है मैंने आपको। तो यहाँ पे देखो क्या हम अगर m का स्क्वायर और माइनस एन का स्क्वायर यहाँ से ले लेते हैं तो मुझे a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर चाहिए होता है। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दूं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, तो देखो m की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिया है कि a sec थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस में a b sec थीटा है, यहाँ पर क्या है b sec थीटा प्लस a tan थीटा। तो यहाँ पे देखोगे क्या है, क्या यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो a का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2a b sec थीटा और tan थीटा। ठीक है, माइनस का निशान और इसको भी हम ओपन करेंगे ऐसे ही बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा और टेन थीटा। जैसे ही मैं इसको लूंगा अब देखना यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और 2ab सेक थीटा और टेन थीटा। ये जैसे ही माइनस जाएगा अंदर तो सारी साइंस चेंज हो जाएंगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखना क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो ये हमारी कट सकती है। और अब देखना यहाँ पे ये ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और ये देखना ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। क्या हमें ये वैल्यू पता रहती है? इसमें से कॉमन ले लो। देखो ए स्क्वायर यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ले सकता हूँ और इसको भी देखो। ठीक है, इसको भी मैं कैसे ले सकता हूँ, माइनस का बी स्क्वायर और
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने यहाँ पे देखना बच्चों, यहाँ पे क्या किया है मैंने, ये जो माइनस मैंने कॉमन ले लिया और जैसे ही मैं इसको इसके साथ रखूंगा तो ये प्लस वाली चीज माइनस हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर इसलिए इसको ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि क्या है, आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो गई और इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो हमारा क्या हो गया कि जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आना चाहिए था, तो हमारा ये आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि 2025 में ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, अब हम अगले पे पहुंचते हैं। अगला देखो, अगला भी बहुत बढ़िया ऐसा ही क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें ये कह रहा है कि 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस है। इसमें मैं थोड़ा सा कलर बदल लेता हूँ, कलर अच्छा नहीं लग रहा। तो देखो, तो इसमें देखो ये है 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक है, और 1 माइनस साइन ए माइनस साइन ए। ठीक है, देखो अब क्या इसके नीचे 1 लगा सकता हूँ, इसके नीचे भी 1 लगा सकता हूँ। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, कॉस ए। तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सही है, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ का भी एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्या आपको पता है ये कितना होता है, ये कितना होता है, तो साइन स्क्वायर ए, और नीचे आ गया आपका कॉस ए। ठीक है, अच्छा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा साइन ए। तो देखना बच्चों, क्या यहाँ से ये कट सकता है, ऊपर क्या रह गया आपका, ऊपर रह गया आपका साइन ए और इधर रह गया आपका कॉस ए। यानी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं तो मेरा यहाँ पे क्या रह जा रहा है, साइन ए और कॉस ए। क्यों, सॉल्व करने के बाद यार अब हम इसके आगे स्टेप फर्दर नहीं जा सकते, तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सॉल्व करने के बाद क्या फाइनल आंसर ये आता है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया। तो राइट हैंड साइड में देख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 अपॉन में टेन ए और कॉट ए। ठीक है, तो देखो क्या 1 अपॉन में 10 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, साइन ए और कॉस ए, और कॉट को कैसे लिख सकता हूँ, तो कॉट ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई। तो देखना क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 1 अपॉन, इनमें से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, कॉस ए और साइन ए का एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए चला गया, साइन ए और साइन ए को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। साइन ए से यहाँ पे साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो कॉस ए रह जाएगा, कॉस, ये कॉस है, ये कॉस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा बच्चों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए और साइन ए। ठीक है, अच्छा डिवाइड वाले साइन को मैं जैसे ही इसको पलट देता हूँ तो अच्छा देखना क्या इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैं इसको पलटूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए और साइन ए और अपॉन में 1 आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ रहा है, साइन ए और कॉस ए। तो यहाँ पे देखोगे हमने जब इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था तो भी यही आया था, और जब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं तब भी यही आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा सॉल्व हो गया। और ये छोटे मोटे एमसीक्यू में नहीं आते, ये सीधा 2-2 3-3 मार्क्स में आते हैं, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ये इक्वल 1 कह रहा है। चलो ठीक है, इसमें क्वेश्चन में हम क्या करते हैं देखते हैं। तो देखो, हाँ, हम इन सबको साइन कॉस के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो कॉसेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ इसको, और ये इधर क्या रह गया, साइन थीटा ही रह जाएगा। ठीक है भाई, इस वाले को मैंने ऐसे सॉल्व किया। इसको देखना, सेक थीटा को क्या मैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और ये इधर रह गया क्या, कॉस थीटा रह गया। अच्छा बताओ, क्या मैं टेन थीटा को क्या ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो और कॉट थीटा को कैसे लिखा जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। पता नहीं बच्चों को साइन थीटा कॉस थीटा में बहुत टेंशन होती है, बहुत डर लगता है साइन थीटा कॉस थीटा से। चलो इसके नीचे 1 ले लो और इसके नीचे भी 1 ले लो। अब हमारा गेम क्या होगा, सिर्फ एलसीएम वाला। इसमें एलसीएम लोगे तो बताओ क्या आ जाएगा, साइन थीटा आएगा। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही। अच्छा इसका भी एलसीएम लिया जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा इसमें से क्या एलसीएम आएगा भाई, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा। ये वाला क्वेश्चन अभी ऐसे ही वाला क्या था, एलसीएम वाला। तो देखो cos थीटा से cos थीटा चला जाएगा तो sin थीटा रहेगा, और sin थीटा से sin थीटा जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर। ठीक है, और हम sin थीटा से sin थीटा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा चलो, क्या आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो आ जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया क्या, साइन। ठीक है भाई, इसका क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया कॉस थीटा। अच्छा क्या आप लोगों को पता ही होगा ये 1 होता है, और इधर क्या रह गया हमारा, कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब देखना, क्या एक इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, 1। सही है। देखो कैसा दिख रहा था ये, और हमें लाना क्या था, 1, और बहुत सिंपल सा है। हमने बस किस में चेंज किया है, साइन और कॉस में, और हमारी वैल्यू आ गई। तो हमें क्वेश्चन से डरना नहीं होता है, क्वेश्चन देख के हमें बस उसको अप्लाई करना है और हमारा सॉल्व होता चला जाता है। बस प्रोसेस फॉलो करते चले जाओ, वो क्वेश्चन सॉल्व होते चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। देखो अगला कह रहा है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि भाई टेन थीटा और कॉट थीटा 1 होगा। ठीक है भाई, देखो कलर कोई और ले ले, कलर हम ले लेते हैं एक बार, ये लेके देखते हैं, ये भी ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं अगर हम, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे बच्चों बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तो सभी को याद ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल में क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 3। अच्छा क्या हमें पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख दूंगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल्स टू 3। इस 1 को उधर ले जाते हैं, तो देखो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हो जाएगा 3 माइनस 1। ठीक है, तो देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 आ गया। देखो इस 2 से ये 2 चला जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल्स टू 1।
ठीक है, अब इसको देखो, यानी यहाँ पे मुझे ये एक वैल्यू मिल जाएगी। अब देखना है इधर, इसको मैं देखता हूँ जरा कि भाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अच्छा, टेन थीटा और कॉट थीटा को क्या मैं साइन और कॉस के रूप में लिखता हूँ, तो देखो क्या साइन कॉस के साथ कुछ वैल्यू मिल सकती है हमें। तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आ रही है, क्या यहाँ पे कॉस थीटा और प्लस में, प्लस कह रहा हूँ मल्टीप्लाई में, इसको मिटा देता हूँ, तो कॉस थीटा और क्या आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा तो चला गया, यहाँ पे क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हमें पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, और यहाँ क्या रह गया ये। तो बच्चों यहाँ पे देखो अभी अभी मैंने क्या सॉल्व किया है, ये कि साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई होने पे क्या वैल्यू आ रही है 1 आ रही है। तो क्या मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/1, और इसकी वैल्यू क्या आती है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1 आ रही है। ठीक है, कुछ नहीं है, बस इसका यूज करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमने निकाल दी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन हमारे कोई हार्ड नहीं होते, हमें बस करते रहना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने बढ़िया है, और प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन देते ही जा रहे हैं आपको। ठीक है, चलो आगे देखो। तो कह रहा है इफ कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा -1 और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू के, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें पहले क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, ये देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा -1 और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू के। तो मुझे के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा, तो देखो एक ना यहाँ पे थोड़ा सा देखना है इसको, क्या ये कॉस थीटा -1 है और 1 प्लस कॉस थीटा है। अगर मैं इसके साइन को इधर कर दूं, तो क्या देखना, क्या ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या ये, देखो पहले इसको चेंज करता हूँ, मैं साइन बदल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका साइन बदल रहा हूँ। तो क्या मैं यहाँ पे इसको ऐसे ले सकता हूँ माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस लगा दिया मैंने, माइनस कॉमन लेके, और मैं ये साइन बदल सकता हूँ मैं, और मैंने इसको ऐसे लिखा। ठीक है, ठीक है, अच्छा, और ये इक्वल के ऐसे ही रह गया। अच्छा, मैं ये माइनस इधर नहीं चाहता, तो मैं माइनस उधर भी ले जा सकता हूँ, के को मैं माइनस दे सकता हूँ मैं ये। अच्छा, मैं ये दे देता हूँ इसको। अब ये देखना मैं क्या करता हूँ, देखना क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा। अ, यहाँ पे देखना कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब ये देखना ए माइनस बी, और ये ए प्लस बी दिख रहा है ना। तो देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी का क्या होता है, तो ए का स्क्वायर और माइनस में बी का स्क्वायर। ठीक है, और मैं ये वाला माइनस उधर ले जाता हूँ, तो क्या मैं इसको माइनस का के लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, देखना क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा, अच्छा बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, और ये माइनस के चल ही रहा है हमारे पास। देखना कॉसेक स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, और इधर क्या चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गई वैल्यू, के की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कुछ भी नहीं इसमें, बस देखने के लिए हमें यहाँ पर बस एक छोटी सी बात देखनी है, यहाँ पर क्या क्या मैं इसमें कॉमन माइनस लेके मैं इसको आगे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ, आगे देखो, आगे हमारा क्वेश्चन, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
कलर में तो चेंज कर लिया मैंने, ठीक है। तो देखो ये है हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल वन, सॉरी प्लस वन और इक्वल 0, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस वन को उठा के उधर ले जाता हूँ। तो देखना क्या यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अच्छा ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या एक फॉर्मूला मेरे पास ऑलरेडी होता है क्या, ये है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन वैल्यू होती है। अच्छा क्या मैं बच्चों इसको ऐसे देख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में अगर इसको देखूँ तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल वन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। क्या यहां से देखना, क्या ए प्लस बी का मुझे वैल्यू आपको पता ही है ऑलरेडी, माइनस वन। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और यहाँ इक्वल क्या रखा है, वन आ रखा है। तो इस वन को उधर ले जाते हैं माइनस का साइन, तो यहाँ क्या रहेगा बच्चों, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, बस फॉर्मूला यूज करना है हमें और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आगे देखो, अब आ गया हमारा कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस कर लिए हमने, एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। एप्लीकेशन भी बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है बच्चों कि अगर आपने डायग्राम बनाना सीख लिया इसको, तो इसके सारे क्वेश्चन आधा तो आप कर ही चुके हो समझ लो, ठीक है। क्यों, और डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है इसमें, जिसने डायग्राम सीख लिया उसने आधा क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। A man on cliff observe a boat at an angle of depreciation of 30 degree which is approaching the shore of the point immediately beneath the observer with a uniform speed। अच्छा ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। एक है हमारे पास एक क्लिफ है, यानी एक हमारे पास क्या है, एक पहाड़ है ऐसे समझ लो, ठीक है ना, और उसकी तरफ बोट आ रही है। अच्छा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना जा रहा है, 30 डिग्री जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जा रहा है ये 30 डिग्री का सेशन जा रहा है। एक मिनट, ये थोड़ा बढ़िया सा बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्लिफ है और यहाँ से बोट आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ और इसको मैं सी बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा और ये जो बोट यहाँ से आ रही है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, अच्छा यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है, ठीक है। 6 मिनट लेटर द एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड 6 मिनट के बाद यहाँ पर ये बोट इधर पहुंच जा रही है। तो बोट अगर यहाँ पहुंच रही है मान लो, ठीक है, बोट यहाँ पहुंच गई, तो ये कह रहा है ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। और ये 60 डिग्री बन गया, इस पॉइंट का मैं डी मान लेता हूँ, ठीक है। आगे देखो क्या रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू रीच द शोर, यानी ये यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, यानी हमें पता क्या करना है, टाइम पता करना है, टाइम पता करना है, ठीक है। अच्छा आपको यहाँ क्या टाइम दे रखा है, आपको 6 मिनट दे रखा है, ठीक है। अच्छा क्या बच्चों ये जो नीचे हमेशा रहता है, क्या हमें मिनट में चाहिए होता है, टाइम में चाहिए होता है, डिस्टेंस में चाहिए होता है। तो ये सारा गेम हमारा किस में होता है, हमारा किस में होता है, डिस्टेंस में होता है। लेकिन दे रखा है हमारे, टाइम दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखो, क्या आपको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा, ठीक है। अगर मैं लेट कर लेता हूं कि स्पीड स्पीड इसकी कैसी है, लेट यूनिफॉर्म स्पीड जो है इसकी, यूनिफॉर्म स्पीड जो है इसकी वह हमारी एक्स हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको एक्स लिख देता हूँ। डिस्टेंस आपको पता ही नहीं है, डिस्टेंस आपको पता ही नहीं है। अच्छा
तो टाइम कितना दे रखा है, 6 मिनट दे रखा है। तो बताओ क्या यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मैं यहाँ पे डिस्टेंस पता कर सकता हूँ? तो डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे, 6x हो गया। ठीक है, 6x हो गया। अच्छा ये 6x कौन सा डिस्टेंस है, ये CD वाला पता लगा है, मैं CD वाला डिस्टेंस पता लगा है मेरे को। ठीक है, CD वाला डिस्टेंस पता लगा, ये है हमारा कितना, 6x पता चल गया। अच्छा मुझे एक ये DB वाला भी डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, DB वाला डिस्टेंस पता करना है। अच्छा ठीक है, चलो अब देखते हैं जरा। जैसे यहाँ पे देखना, क्या यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसको मैं एक H बोल देता हूँ। ठीक है ना, ये हाइट ऑफ द क्लिफ है, तो मैं इसको H मान लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ लेट हाइट, हाइट ऑफ क्लिफ जो है वो हमारा, वो क्या है, वो H है। ठीक है, अच्छा अब देखना, मैं आ रहा हूं किस पे, इन ट्राइंगल ABC वाले में आ रहा हूं। ABC वाले में देखना, ABC वाले में देखना। ठीक है ना, अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्या, tan 30 डिग्री। जैसे मैं tan 30 डिग्री लूंगा तो यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, B, और बेस क्या है मेरे पास, BC। ठीक है, अच्छा BC में देखोगे आप, तो BC में ना ये ऐड भी ऐड है और DB भी ऐड है। अच्छा तो DB का मैं पहले पता करके बता देता हूं मैं आपको। DB का देखो, क्या ये भी मेरा एक डिस्टेंस ही है। अच्छा डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, देखना DB का, क्या यही वाला फॉर्मूला लग सकता है, यही वाला फॉर्मूला लग सकता है। तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा अगर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर चल रहा है तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा आपको, क्या स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। अच्छा बच्चों, क्या स्पीड मैंने आपको यूनिफॉर्म स्पीड क्या x मान रखी है, और x इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो ये xt निकला है, ये कौन सा डिस्टेंस है, db वाला। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, xt लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अच्छा tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। ठीक है, ए बी क्या है आपका, h है, और बी सी क्या है आपका, देखना क्या यहाँ 6x और प्लस में xt लिख दूं। BC देखना, BC क्या, ये जो मेरा BC है वो CD और DB से मिलके बना हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे 6x ऑलरेडी निकाल रखा था, और इसको मैंने क्या मान लिया, xt मान लिया। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करता हूँ तो देखना क्या आती है मेरे पास वैल्यू, क्या यहाँ पे √3h और 6x प्लस xt हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं देखो h अगर यहीं रख देता हूँ, और यहाँ पे देखो क्या x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या 6 प्लस टी रहने देता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, √3। ये आ गया एक इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, अच्छा अब आ जाता है हमारे दूसरे वाले ट्राइंगल में। तो दूसरा वाला ट्राइंगल क्या है मेरे पास, तो इन ट्राइंगल ABD, ABD में देखते हैं जरा, ABD वाले ट्राइंगल में आ जाओ। तो ABD वाले ट्राइंगल में भी हो जाएगा क्या हमारा बच्चों, tan 60 डिग्री इक्वल AB, तो AB रहेगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। tan 60 कितना होता है, √3, और AB कितना है हमारा, AB H है, और आपका BD कितना है, तो XT है। फिर से इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों क्या आ जाएगा, x इक्वल √3xt आ गया। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। देखना इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 को देखना, क्या यहाँ पे ये भी h के बराबर और ये भी h के बराबर, तो क्या दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, है ना। दोनों को जैसे इक्वेट करूंगा तो देखना हम क्या हमारा क्या आता है। क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे मैं कंपेयर करता हूँ देखना, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, x 6 प्लस टी अपॉन √3 इक्वल में √3xt। सही है, ठीक है, देखना क्या इस x से मैं इस x को काट सकता हूँ। ठीक है, अच्छा और रूट, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ पहले 6 प्लस ये और √3t। ठीक है,
अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करता हूं मैं इसको, देखना क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 + t इक्वल, जैसे ये √3 उसके साथ जाएगा तो यहाँ पर क्या मैं इसको नॉर्मल का 3t लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि √3 और √3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या नॉर्मल का 3 आ जाता है। ठीक है, देखना 6 इधर ही रहने देते हैं और इस 3t के साथ इस t को उधर ले जाता हूँ तो क्या माइनस का t आ जाएगा। ठीक है, 6 ऐसे ही, ये कितना आ गया बच्चों, 2t। तो अब यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा और t हम वही रहने देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 3। तो टाइम कितना आ गया हमारा, 3। तो ये हमारा जो बोट है वो 3 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और 2024 में भी आ रखा है ये, और चांसेस हो सकते हैं शायद ये आने जाए, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये हमारी बुक से रिलेटेड भी है। बुक में हमारा सेकंड्स वाले में चल रहा है, लेकिन उन्होंने इसमें क्या रखा है, मिनट में दे रखा है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला देखो, देखो कह रहा है अ लैडर सेट अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है, टू द ग्राउंड इफ द फुट ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल। अच्छा चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक दीवार है, एक दीवार है, इस दीवार पे एक क्या लगा हुआ है मेरा, एक एक सीढ़ी लगी हुई है। ठीक है, एक दीवार है, उस दीवार पे क्या लगी हुई है, सीढ़ी लगी हुई है। अच्छा लैडर लगा हुआ है, इस लैडर को मैं ऐसे ए बी और सी बोल देता हूँ। ठीक है, अच्छा और ये केक कितने पे लगा हुआ है, वो 45 पे लगा हुआ है। ठीक है, 45 पे लगा हुआ है। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू द डिस्टेंस 4 मीटर। अच्छा ये कह रहा है कि ये दीवार अगर जो लैडर है ना वो ऐसे है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसके दीवार से ऐसे खिसका दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ से जो मैंने खिसकाया है वो है कितना, वो 4 मीटर है। ठीक है, जैसे मैंने इसको खिसकाया तो देखना क्या हुआ, ये कह रहा है 4 मीटर इस इट्स टॉप स्लाइड अ डिस्टेंस 3 मीटर डाउन, ladder is pulled away from the wall through a distance 4 meter, its top slide a distance 3 meter। ओके ये ये मेरा 3 मीटर है, और यहां से एक ये ऐसे चला गया। ठीक है, इसका डायग्राम थोड़ा सा बढ़िया से बना देता हूँ, मेरे को एक बार मैं बढ़िया से बनाता हूँ, रुको। ये देखो, एक दीवार है और इस पे एक ऐसे लेटर लगा हुआ है। ठीक है, और ये ऐसे गया, और ये, अरे ये ऐसे गया। ठीक है, ये ए बी क्या है हमारा, एक दीवार है, दीवार पे ये मेरा ऐसे लेटर लगा हुआ था यहाँ पे। ठीक है ना, ए बी सी ये लगा हुआ था, और मैंने इसको इस लेटर को जैसे ऐसे नीचे किया तो देखना ये क्या कह रहा है, इधर पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू द डिस्टेंस 4 मीटर, स्टॉप स्लाइड्स अ डिस्टेंस 3 मीटर डाउन। ये 3 मीटर हो गया डाउन, और ये नीचे इस तरफ कितना चला गया, ये चला गया आपका 4 मीटर। ठीक है, ये यहां से कितना बना रहा था, ये 45 डिग्री बना रहा था, और ये बना रहा है अब कितना, 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लेटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड द लेंथ ऑफ द लेटर। तो देखना आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है ये, एक तो बीई पता करना है। ठीक है, इसको मैं लेट कर लेता हूं, लेट बीई हम क्या मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं। ठीक है, और आपको लेटर की हाइट पता करनी है, यानी आपको डीई भी पता करना है, डीई भी पता करना है। डीई को मैं वाई मान लेता हूं, इसको मैं वाई मान लेता हूं। ठीक है, तो देखो क्या आपको एंगल्स भी दे रखा है, और क्या आपको हमें हाइट भी दे रखा है इसकी। तो अब देखना, मैं
एक ये वाला ट्राइंगल लेता हूं, देखना इन ट्राइंगल ई बी डी, ई बी डी, इस वाले ट्राइंगल में देखना, अगर मैं यहाँ पर मैं टेन 30 डिग्री लेता हूँ, टेन 30 डिग्री लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी ई और अपॉन में क्या आ जाएगा, बी डी, बी ई और आ जाएगा कितना, बी डी। अच्छा ठीक है, तो आपका ये कितना दे रखा है, ये आ रखा है 1/√3। अच्छा बीई कितना है आपका, तो एक्स मीटर है। और बीडी, अच्छा बीडी इसमें भी तो हमें ये लेट करना पड़ेगा, इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मैं जेड मान लेता हूँ, इसको मैं जेड मीटर मान लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा देखना, तो ये हो जाएगा कितना, 4 + जेड मीटर, ठीक है ना। अच्छा मीटर लिखने की जरूरत नहीं है अभी, तो आप सिर्फ इतना ही लिख दो, आप सिर्फ इतना ही लिख लो, ठीक है। क्या है, मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखना क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करूंगा तो देखना क्या आएगा। क्या यहाँ पर मैं लिख दूं कि x√3 इक्वल 4 + z। तो यहाँ पर अगर मुझे सिर्फ x चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 4 + z और √3 आ गया, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर ये 1 मान लेते हैं अब हम, ठीक है। अब हम इस वाले में आ जाते हैं, बड़े वाले में आ जाते हैं अब। तो कौन से वाले लेता हूँ, ए बी सी वाला ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में देखना जैसे हम आएंगे तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, 10/45, 10/45 क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। अच्छा 10/45 कितना होता है, तो 1 होता है। ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा क्या हमारा, 3 + अच्छा, और बी सी क्या है हमारे पास, बी सी है तो जेड है, बी सी हमारे पास जेड है। तो यहाँ पे इसके 1 रख के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, z इक्वल 3 + ठीक है। यहाँ से मेरे पास एक वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ गई, z इक्वल 3 + अच्छा बच्चों क्या बताओ, क्या मैं इस z की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में डाल सकता हूँ। तो देखना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ कि पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, जैसे ही मैं रखता हूँ देखना क्या होगा, क्या x इक्वल 4 में क्या मैं इस z की जगह 3 + लिख सकता हूँ, ठीक है। और नीचे आ जाएगा कितना, आ जाएगा √3 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, क्या x इक्वल 7 + और यहाँ पे आ जाएगा क्या, √3, ठीक है। इसके नीचे 1 लेके, इसके नीचे 1 लेके मैं सीधा क्या कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखना जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3x इक्वल 7 + इस x को इधर ले आओ, तो √3x - x और यहाँ पे आ जाएगा क्या, 7। मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, √3 - 1 इक्वल 7। तो यहाँ पे x यहीं छोड़ दो तो आ जाएगा कितना, 7 और √3 - 1 हो गया। ये आ गया हमारे पास क्या वैल्यू, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। यानी हमारे पास जो उस लेटर की वो हाइट पूछ रहा था वो हमारे पास हाइट आ चुकी है। अब हमें सिर्फ ये क्या पता करना रह गया है कि ये BC की वैल्यू क्या रहेगी, यानी z की वैल्यू पता करनी है हमें। तो अगर मुझे z की वैल्यू पता करनी है तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में मैं z की वैल्यू रख देता हूँ, x की वैल्यू रख दूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी। बताओ किस में रख देता हूँ मैं, मान लो z में रख देता हूँ, इस वाले इक्वेशन 2 में रख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, इसमें z है ना, z इक्वल क्या है यहाँ पे, 3 + x है, सही। तो यहाँ पे बताओ z इक्वल ये हो जाएगा और 3 ऐसे ही रहेगा, x की वैल्यू डाल देते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये। अच्छा मैं इसको रैशनलाइज करके इसकी वैल्यू सेम कर लेता हूँ पहले, ठीक है ना। रैशनलाइज करके अगर मैं, या फिर मैं इसकी कुछ वैल्यू ले लूँ, अगर जैसे कि मान लो हमें पता होता है कि ये आता है कितना, 1.73 -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0.73 आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूँ ना, जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर 100 आ जाएगा,
अब 700 को 73 से डिवाइड किया जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 19.56। ठीक है, यानी यानी अब देखो यहाँ पर मेरे पास ये पूरी वैल्यू पता चल चुकी है, मेरे पास ये पूरी वैल्यू पता चल चुकी है। कितनी पता चल चुकी है? 19.56 पता चल चुकी है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 19.56 में 3 ऐड कर दो, है ना। तो 9 3 19 3 22, यानी आ जाएगा क्या? 22.56 मीटर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें हमें बहुत ध्यान से डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम में ही बच्चे फंस जाते हैं हमेशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन फिगर ए बी इज टावर ऑफ हाइट 50 मीटर। ये डायग्राम ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। ए बी 50 मीटर दे रखा है, ये 45 है और ये 30 डिग्री है। यानी ये देखो क्या कह रहा है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन इट्स टॉप। यहाँ पे है एक आदमी, ठीक है, और वो दो कार को देख रहा है। एक कार इधर से आ रही है, एक कार इधर से आ रही है। ठीक है, और एंगल आपको गिवन है ऑलरेडी। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार। इन दोनों के बीच की दूरी पता करनी है। यानी पता क्या करना है आपको? पता करना है आपको CD पता करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल दे रहे हैं। क्या हमें एक दोनों ट्राइंगल की वैल्यू देख लेते हैं हम। देखो एक ट्राइंगल लेता हूं मैं, BAD लेता हूं अगर मैं, इन BAD ट्राइंगल, ठीक है ना, इन ट्राइंगल BAD। तो BAD में देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 10 45 इक्वल AB, हाइट AB और AD, सही है ना। ठीक है, 10 45 बच्चों कितना होता है? 1। ए भी आपको बता दे रखा है क्या? 50 मीटर ऑलरेडी गिवन ही है। अच्छा AD कितना है भाई? तो AD तो पता ही नहीं मेरे को। तो क्या मैं यहाँ से AD इक्वल 50 लिख सकता हूँ? 50 मीटर आ गया मेरे पास। सही है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब दूसरे वाले ट्राइंगल में आ जाते हैं। तो ट्राइंगल कौन सा है दूसरा वाला? ABC। चलो इन ट्राइंगल ABC वाले ट्राइंगल में आ जाओ। फिर से वही हो जाएगा क्या? 10 30 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन BC। तो आ जाए कितना? 1/√3। AB कितना है आपके? 50। और BC कितना है आपके पास? BC नहीं, यहाँ पे मुझे AC लेना पड़ेगा। ये AC होगा ना। तो AC कितना है आपके पास? तो कितना आ गया? AC इक्वल 50√3। सही, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 और 2 देखो। अच्छा बच्चों ये बताओ, क्या मेरे पास एक AD और AC पता है? मेरे को AD और AC पता चल चुका है, और हमें पता क्या करना है? डिस्टेंस पता करना है ना, यानी CD पता करना है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हो, ये जो CD है वो किन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है? CA और AD से। और मुझे AC और AD दोनों ही पता चल चुका है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 50√3। और AD कितना है? 50। तो देखो दोनों में 50 कॉमन आ गया, यहाँ क्या रह गया? √3 प्लस का 1। ठीक है, √3 ऐसे ही आ गया, यहाँ था 1.73 प्लस 1, 50 इंटू क्या आ जाएगा? 2.73। ठीक है, अच्छा इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा। इसको हम नीचे ऐसे हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, 50 को 200 से काटते हैं दो बारी में। अब 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं बस हम। तो देखो 273 को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 1 जा 2 7 2 3 जा 6 1 2 6 जा 12 और 1.05। तो आ जाए कितना? 136.5 मीटर आ गया हमारे पास। क्या डिस्टेंस आ गया? दो कारों के बीच की दूरी ये होगी। ठीक है, कुछ कुछ हमारे पास ऐसे आसान क्वेश्चन भी आते हैं, पर ऐसा आप ये मत मान के चलना कि सारे के सारे टफ क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे जो बहुत इजी हैं, जो आपको बुक में से मिलेंगे, जो आपको NCERT बुक है, जो हमने प्रैक्टिस शीट दे रखी है, उसमें से भी आपको मिल सकते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो ऑलरेडी हैं और सिंपल है भाई, ऐसा कोई टफ वाला सीन नहीं चलता यहाँ पे। चलो अगला देखो।
देखो कह रहा है अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। ठीक है, एक क्लिफ है यहाँ पे, एक बोट जो है वो, ये क्लिफ जो है कितनी है, वो है 150 मीटर हाई है। मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ 100 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, यानी क्लिफ से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है वो। ठीक है, द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 इन 2 मिनट। ठीक है भाई, यानी देखो, यानी एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या एंगल चेंज हो रहा है, ये पहले यहाँ पे था, ये पहले यहाँ पे था, अब वो 2 मिनट में यहाँ पे आ गया। मान लो मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया। ठीक है, अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्या रहा ना, 60 डिग्री से 45 में जा रहा है। ठीक है, और ये कितना आ रखा है, 2 मिनट में, ये कह रहा है 2 मिनट में यहां से यहां पहुंच गया। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन मिनट, सॉरी मीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड निकालनी है मुझे बोट की, कैसी चल रही है। ठीक है ना, ठीक है भाई, तो आपको पता है जब भी जैसे मीटर में आता है तो हम मीटर में तो मानते ही नहीं है ना। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं हम, हमारा लेट करते हैं यहाँ पर भी, क्या लेट यूनिफॉर्म स्पीड, एक्स मीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड को मैंने x मान लिया है, डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है, उसकी जगह d मान लेते हैं। अच्छा, और टाइम क्या दे रखा है आपको, 2 मिनट दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो गया, डिस्टेंस इक्वल्स टू 2x आ गया। ठीक है ना, डिस्टेंस इक्वल्स टू 2x आ गया, यानी ये कितना आ गया, 2x आ गया। अच्छा, तो ये क्या होगा भाई, BC, यहाँ पे हम नॉर्मल ले लेते हैं, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिर्फ डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, डिस्टेंस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। स्पीड क्या है x और टाइम क्या है t, तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा ये, यानी ये हो गया क्या हमारा x t हो गया। ठीक है, अच्छा चलो अब आ जाते हैं हम इस वाले पे। यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, दोनों ट्राइंगल को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, इन ट्राइंगल ABC वाले में, ABC वाले में, छोटे वाले ट्राइंगल में देखते हैं भाई, ABC वाले में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, tan 60 डिग्री इक्वल AB अपॉन BC। ठीक है, tan 60 कितना होता है, तो वो होता है अपॉन √3। हमारा AB कितना है, वो तो 150 है, 150 रुपये वाला है ना। तो BC कितना है, XT। ठीक है, XT आ गया मेरे पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 150 इक्वल √3XT आ गया। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 150 अपॉन √3t इक्वल x, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, अच्छा चलो अब आ जाओ, इस पे आ जाओ। तो अब आ जाते हैं बड़े वाले में, किसमें, बड़े वाले में। तो इन ट्राइंगल ABD वाले में आ जाते हैं, ABD वाले में आओ। तो यहाँ पे भी हम वही लगाएंगे, कितना एंगल है, tan 45 इक्वल AB, और आ जाएगा कितना, BD। tan 45 1 होता है ना। तो अब देखो AB कितना है हमारे पास, 150। अब देखना भाई हमारा BD कितना है, BD कितना है, क्या ये 2x और xt दोनों मिल जाएंगे, हाँ, तो 2x प्लस एक्स टी, 2x प्लस xt रह गया। ठीक है, अच्छा इसको 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x प्लस xt, और इक्वल में कितना आ जाएगा, 150। अच्छा यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस टी इक्वल 150। ठीक है ना, तो x इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पर, 150 अपॉन में 2 प्लस का t आ जाएगा। ठीक है भाई, हाँ
तो अब देखो, क्या ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम, है ना। इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट करते हैं। चलो इक्वेट करते हैं हम। तो देखो, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में इक्वेट करते हैं जरा। तो 150 अपॉन √3t इक्वल 150 अपॉन 2 प्लस टी। ठीक है, तो देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस टी इक्वल √t आ गया। अच्छा 2 यही रहने दो, तो क्या आ जाएगा, √t माइनस का t। सही है ना, हाँ। तो यहाँ पे 2 ऐसे ही, यहाँ पे t कॉमन, √3 माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा 2 ऐसे ही, t ऐसे ही। अच्छा इसकी वैल्यू आई थी कितनी बच्चों, तो 1.73 और माइनस का 1, है ना। तो 2 ऐसे ही, t ऐसे ही, और ये आ जाएगा कितना, 0.73 आ गया। ठीक है, अब जैसे ये आ गया तो अब आगे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना। तो यहाँ पे t इक्वल क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में 0.73। ठीक है, अच्छा मैं इसको करता हूँ तो ऊपर क्या आता है, 200 आ जाएगा। यानी t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 अपॉन 73। इसको इतना ही छोड़ सकते हो या फिर इसको काट सकते हो, तो इतना आ जाएगा हमारा ये टाइम आ गया, ये आ गया t की वैल्यू। ठीक है ना। हमें निकालना क्या है बच्चों, तो स्पीड निकालनी है। तो स्पीड क्या है हमारा, x क्या माना था हमने, स्पीड माना था ना। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू हम कहीं भी डाल सकते हैं, t की वैल्यू हम कहीं भी डाल देते हैं। अगर अच्छा t की वैल्यू अगर मैं ऐसे डाल दूं, इसमें कहाँ पे डाल दूं मैं, 1 में डालूं, 2 में डालूं, तो मैं रख देता हूं, मान लो इसमें सेकंड में डाल देता हूं। ठीक है ना, मैं पेज दूसरा ले लूं क्या, ठीक है, हो गया ना। हम्म, तो हमारे पास देखो क्या क्या आ गया है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास t की वैल्यू ये दे रखी है 200 अपॉन 73। ठीक है, और मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में डाल देता हूँ इसको। तो x इक्वल 150 अपॉन 2 प्लस टी है। ठीक है, x इक्वल 150 अपॉन 2 प्लस टी, x इक्वल 150 अपॉन 2 प्लस टी है। और t की वैल्यू क्या निकली है, अभी अभी हमारे पास 200 अपॉन 73 है। ठीक है, अच्छा तो अगर मैं x यहाँ पे ऐसे निकालना चाहूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 2 प्लस में 200 अपॉन में 73। ठीक है ना, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम। तो 150 ऐसे ही, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2 प्लस 200 70, एक मिनट, ये आके यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 73। इसका कितना आ जाएगा, 6 और 146, और ये आ जाएगा 200। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं हम, तो आ जाएगा कितना, 346 और अपॉन में 73। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 इंटू 73 अपॉन में 346। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 109, और ये आ जाएगा 346। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा x की वैल्यू। या आप इतना भी छोड़ सकते हैं, या हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा कितना, मीटर पर आवर। इतनी हमारी स्पीड है। ठीक है भाई, चलो एक हमारा अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 मैन ऑन आइदर साइड ऑफ 70 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, एक हमारे पास 70 मीटर की बिल्डिंग है, 75 मीटर की बिल्डिंग है। बेस ऑफ द बिल्डिंग ऑब्जर्व एन एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग एज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री।
दो आदमी हैं, एक ही बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक का बन रहा है 30 डिग्री, एक का बन रहा है 30 डिग्री, एक का बन रहा है 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, यानी इन दोनों के बीच की दूरी पता करनी है। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो, और हेल्प के लिए हमें ये बोल रखा है क्या कि √3 की वैल्यू आप 1.73 मान सकते हैं, ठीक है। चलो, आपको इसको देख के शक्ल देख के पता लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत सिंपल ही हो गया, दोनों ही एंगल पता ही चल गया हमें, ठीक है ना। तो देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी वाले में आ जाओ, ए बी सी वाले में आ जाओ। तो ए बी सी में क्या आ जाएगा बच्चों, 1060 इक्वल ए बी अपॉन बी सी। 1060 कितना होता है, तो √3। अच्छा, ए बी आपको पता ही है 75, और बी सी आपको पता नहीं है, तो यहाँ से मैं बी सी निकाल सकता हूँ, क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बी सी √3 इक्वल 75, तो बी सी कितना हो जाएगा बच्चों, 75 और अपॉन में √3 हो जाएगा। यहाँ से बी सी की वैल्यू निकल गई। अच्छा, अब यहाँ से हम इस दूसरे वाले ट्राइंगल में आ जाते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी डी वाले में आ जाओ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1030 डिग्री इक्वल में ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा, बी डी। तो आ जाएगा 1/√3। ए बी कितना है हमारा 75, और बी डी कितना है हमारा पता नहीं। तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बी डी आ जाएगा कितना, 75√3, ठीक है। अच्छा, अब हम जैसे ही देखते हैं बच्चों, क्या देख रहे हैं कि जो सी डी है वो मेरा बी सी और बी डी से मिलके बना हुआ है। बी सी डी जो है मेरा वो बी सी और डी बी से, बी सी और बी डी से, है ना, बी डी से मिलके बना हुआ है। तो ये सी डी कोस टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 75 अपॉन √3 और 75√3, ठीक है। इसके नीचे 1 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, √3। जैसे ही मैं इसको लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 75। इसको करूंगा तो ये √3 और ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, नॉर्मल का 3, नॉर्मल का 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 पंजे 15, 225, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया, इन दोनों को जोड़ दो, दो 225 और 75, 7 2 9 10 और 1 300, तो आ जाए कितना, 300 अपॉन में रूट का 3 दे रखा है, ठीक है। ये आ गया मेरा वैल्यू, सी डी की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ हमारे ट्रिग्नोमेट्री के और उसके एप्लीकेशन के क्वेश्चन, जो कि अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे जाके और हम देखेंगे, कुछ वीडियोस इस पे बनाएंगे। बाकी अभी हम आपके बोर्ड के लिए ये कुछ क्वेश्चन लाए थे ताकि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। आज के लिए इतना ही।